हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विद सीमा सिंह। इस वीडियो में उन टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जनरली हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है 7 से 8 घंटे की। तो वो सारी टिप्स जिससे हम उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, लेट्स हैव अ quick disclaimer. I have prepared this series based with my experience and knowledge, and it does not substitute any medical advice or treatment. I'm not a doctor or physician, trainer, social worker. This all will be my personal opinion to create awareness among people. स्लीप एनवायरनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारा एनवायरनमेंट जब हम सोने लगते हैं कूल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, क्वाइट रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे लाइट ऑन है, बाहर से आवाज आ रही है। आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रूम में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। आप कर्टन्स यूज कर सकते हैं, बाहर लाइट ना है, अगर लाइट फिर भी आ रही है आई मास्क यूज कर सकते हैं। नॉइस नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल मैट्रेस होनी चाहिए, पिलो होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं नींद एक नींद आने के लिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट शेड्यूलिंग। आप सही टाइम पे बेड पे जाएं, सही टाइम पे वेकअप हो। सही टाइम का मतलब ये है कि एक टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही होना चाहिए। रात को अगर 9 बजे सोना है तो 9 बजे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग में आप लेट उठ रहे हैं, रात को 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं। उसकी वजह से हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि कब सोना है कब जागना है, जिसकी वजह से हम देर से उठते हैं, देर से सोते हैं और हमारा बॉडी क्लॉक खराब हो जाता है। इसलिए हमें अपना टाइम सेम रखना चाहिए। अगर मैं डेली रात को 9:30 बजे सोती हूँ तो मुझे डेली 9:30 बजे ही सोना है। अगर मैं नेक्स्ट डे 10:30 बजे करती हूँ या 11:30 बजे सोती हूँ तो मेरा बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या है सोने का। अगर आप डेली एक टाइम पे सोने की आदत डाल दोगे तो आपको उसी टाइम पे नेक्स्ट डे नींद खुद ही खुद आने लग जाएगी। तो बॉडी क्लॉक और कंसिस्टेंट शेड्यूल बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के क्लॉक को कंसिस्टेंट रखने चाहिए के लिए, अदरवाइज वो भी कंफ्यूजन में हो जाएगा। रिड्यूस ब्लू लाइट। हमारे टेलीविजन में ब्लू लाइट होती है, फोन में ब्लू लाइट होती है। तो जब भी आप सोने लगे उससे 1 या 2 घंटे पहले वो सारी चीजें आप छोड़ दें। अगर आपको फिर भी कुछ रीड करना है, कुछ देखना है, करना है तो आप नॉवल पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो। यू कैन ऐड अदर सब्स्टिट्यूट जिसकी वजह से आपका ब्लू लाइट एक्सपोजर कम हो। और बिल्कुल ही ना हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज इट इम्पैक्ट योर आइज और उसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं। विंड डाउन रिचुअल्स, आप रीडिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, रीडिंग कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन। वार्म शावर और बाथ बिफोर बेड कैन ट्रिगर स्लीपीनेस। तो ये भी आप अपने शेड्यूल में डाल सकते हैं अपनी बेटर स्लीप के लिए। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जनरली लोग मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो जिसकी वजह से आपको नींद आ जाए और सोते समय आपके माइंड में चीजें नहीं चल रही हो कि मुझे ये करना है वो करना है या और भी कुछ। जनरली होता ये है, जब भी हम सोते हैं हमारे माइंड में सारी चीजें एकदम आने लग जाती हैं कि आज हमने ये काम नहीं किया या नेक्स्ट डे मुझे वो काम करना है। तो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लग जाता है, एंजाइटी भी बढ़ने लग जाती है। तो यू कैन गो फॉर गाइडेड स्लीप मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपको नींद अच्छी आएगी और टाइम से आएगी। न्यूट्रिशन एंड स्टिमुलेंट, आप जनरली 5 या 6 बजे के बाद टी और कॉफी अवॉइड करो क्योंकि इसमें कैफीन होता है जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आएगी। अल्कोहल अपना लिमिट करें और डिनर में खाना वही खाएं जिसकी जो इजीली डाइजेस्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को आप इतना ओवर ईटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड कैमोमाइल टी, बट बेटर यही रहेगा कि आप अपने इन्हीं चीज़ों पे, आप अपने शेड्यूल पे, अपने फूड पे और अपनी जो
हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल या कैफीन, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल में करेंगे तो आपका स्लीपिंग पैटर्न सही होगा, आपको नींद आएगी। डे टाइम हैबिट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीवी देख रहे हैं या फिर सिर्फ घर में अपने काम में बिजी हैं या किसी भी चीज में बिजी हैं, दैट इज ओके। बट द थिंग इज आपको मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर देना जरूर चाहिए, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। आप वॉकिंग कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर्पस ये है डे टाइम हैबिट का, अपनी बॉडी को दिन में यूटिलाइज करना है। आप जो भी खा रहे हो उसको यूटिलाइज करना है। जो आपका ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है आफ्टर हैविंग फूड, उसको यूटिलाइज करना है, अपनी बॉडी को थकाना है, जिससे कि रात को तब आप सोते हो तो आपको नींद आ जाए। क्योंकि अगर आप पूरे दिन में कुछ भी काम नहीं करेंगे तो रात को वैसे भी इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, so that is also important। रिकमेंडेड स्लीप आवर्स एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे, टीन के लिए 8 से 10 घंटे, सेवन के लिए 9 से 12 और छोटे बच्चों के लिए 12 से 16 घंटे रिकमेंडेड है। तो एट द एंड मैं यही कंक्लूड करूंगी, क्वालिटी स्लीप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। अपना कंसिस्टेंट आप टाइम रखें सोने का और उठने का, जिससे कि आपकी बॉडी क्लॉक खराब ना हो, कंफ्यूज ना हो और आपको सही टाइम पे नींद आ जाए। अपना सनलाइट एक्सपोजर लो, डे टाइम में अपनी सारी एक्टिविटीज करो। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करो, घर के काम कर रहे हैं घर के काम करो, कुछ भी करना है लेकिन अपने बॉडी का कोई कोई ना कोई फिजिकल वर्क करो, जिससे कि आपकी बॉडी थके और रात को से नींद आए। प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन लो, अपने सारी हैबिट जो भी हैं, कैफीन है, स्मोक है, तो उसका टाइम लिमिट करिए, so that will help you give you quality. So thank you for watching my channel. If you like the content, then please like, share, and subscribe my channel.